नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा जम्मू। शुरुआत करते हैं आज के जम्मू बुलेटिन की। जम्मू बीजेपी स्पोक्सपर्सन अरुण गुप्ता की पत्रकार वार्ता। कहा, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को मर्यादा में रहकर लीडर ऑफ अपोजिशन पर टिप्पणी करनी चाहिए। ई रिक्शा और ई ऑटो के जोन वाइज फैसले के बाद तमाम ड्राइवर परेशान। कहा कि इससे हमारे रोजगार पर असर होगा। इस फैसले को प्रशासन को वापस लेना चाहिए। राष्ट्रीय बजरंग दल ने लगातार धर्म परिवर्तन होने को लेकर जम्मू में किया प्रदर्शन। गांदरबल में सोनमर्ग के पास श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर एक भीषण सड़क हादसा। ट्रक और टेम्पो ट्रैवलर की आमने सामने की टक्कर, 6 सनोली यात्री घायल। युवाओं की बढ़ती भागीदारी। चिनैनी में रोजगार मेले में 70 को मिली शॉर्ट लिस्टिंग। जनता के सच्चे सेवक पूर्व मंत्री और डोगरा सदर सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाढ़क को सांबा में याद करती श्रद्धांजलि। जम्मू के युवाओं के लिए विदेश में नौकरी का मौका। चिनैनी में दुबई कंपनी ने शुरू किया रोजगार मेला। 300 के करीब युवाओं ने दिए इंटरव्यू। पुलवामा एयरफोर्स स्टेशन पर बीएसएफ जवान की हार्ट अटैक से मौत। ड्यूटी के दौरान गई जान। पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे सोमनाथ मलिक। जम्मू में 3 देसी घी ब्रांड बैन। लैब रिपोर्ट में घटिया तेल की मिलावट का खुलासा। सरकार ने बिक्री और वितरण पर लगाई रोक। पहलगाम गडोला प्रोजेक्ट बंद पड़ा। एनआईए से सर्वे अनुमति का इंतजार। 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद रोक। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा। बीजेपी ने लगाया नारा, जम्मू के साथ इंसाफ करो। नेशनल कॉन्फ्रेंस बोली, राज्य का दर्जा वापस करो। जम्मू में ई रिक्शा पर नया नियम। अब जोन वाइज चलेगी सवारी। 29 अक्टूबर से लागू आदेश। आधार में बड़ा बदलाव। अब घर बैठे अपडेट करें नाम, पता और मोबाइल नंबर। 1 नवंबर से नई डिजिटल व्यवस्था लागू। कठुआ में धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर एसएसपी कठुआ मोहित शर्मा से मिला साधु समाज और अन्य लोगों का शिष्टमंडल। जम्मू कश्मीर विधानसभा के तीसरे दिन हंगामा। विपक्ष ने शिक्षा विभाग में क्षेत्रीय भेदभाव के लगाए आरोप। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस ने सदन में उठाई भेदभाव की आवाज। बीजेपी विधायकों ने प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा की विधानसभा में की मांग, लेकिन स्पीकर ने अनुमति नहीं दी। शून्यकाल में विधायकों ने जनता से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, राज्य भूमि पर अवैध कब्जा वैध नहीं ठहराया जा सकता। पीडीपी विधायक का विधेयक खारिज। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा, सीएम का यह कदम सराहनीय। पीडीपी की नापाक मंशा पर लगी रोक। विधायक जदीबल तनवीर सादिक ने विधायक हेमराज मलिक की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। कहा, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है। कई विधायकों ने सरकार के आश्वासन के बाद अपने निजी विधेयक लिए वापस। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया, इस साल 2415 पद जेकेएसएसबी को भेजे गए। पीडीपी ने कहा, बीजेपी ने जनता के साथ विश्वासघात और धोखा किया। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा बोले, 1987 से जेएनसी का इतिहास केवल विश्वासघात और कुशासन का रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, अस्थायी कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगियों का मामला समीक्षा में है। साकिना ईतू ने कहा, फीस निर्धारण समिति से संपर्क करें। बीजेपी पर लगाया भेदभाव फैलाने का आरोप। बीजेपी विधायक आरएस पठानिया ने एनसी सरकार पर क्षेत्रीय पक्षपात का आरोप लगाया। डॉक्टर सज्जाद सफी ने बोनियार दारुल उलूम में लगी आग का मामला उठाया। फायर सर्विस वाहन बहाल करने की मांग उठाई विधानसभा में। मंत्री जावेद राणा का बड़ा बयान। कहा, जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण के लिए झेलम नदी पर 1632 करोड़ का मास्टर प्लान जल्द। मंत्री जावेद राणा का बड़ा बयान। सरकार ने बताया, हाईवे जाम के दौरान सिर्फ 1% सेब की खेप फंसी थी। बिजली मंत्री का दावा, पिछली सर्दियों में कोई अनियोजित बिजली कटौती नहीं हुई। पर्यटन मंत्री ने कहा, सोनमर्ग में गुलमर्ग की तर्ज पर शीतकालीन खेलों और उत्सवों की योजना पर काम। सरकार ने कहा, डल, निसात और खुशालझर झीलों के आसपास निर्माण पर कोई प्रतिबंध नहीं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आगामी कश्मीर मैराथन के लिए जर्सी और रेसिंग किट का किया अनावरण। परिवहन विभाग ने कोट भलवाल में सफलतापूर्वक ड्राइविंग ट्रायल किया शुरू। जीडीसी डोडा में कल 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए रोजगार मेला और प्रदर्शनी का आयोजन होगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां 12वीं पास उम्मीदवारों से नौकरियों की करेंगी पेशकश। बाबा जीतो जी के मंदिर में झिड़ी मेला 4 नवंबर से शुरू होगा। तैयारियां जारी। 4 नवंबर से 13 नवंबर तक चलेगा यह मेला।
कैबिनेट मंत्री सकीना ईटू ने पक्षपात के दावों को किया खारिज, कहा कि जम्मू में पदोन्नति की समीक्षा के लिए समिति बैठक की गई है। वहीदा पर्रा ने संपत्ति अधिकार विधेयक का बचाव किया, उमर अब्दुल्ला की भूमि हड़पने वालों की टिप्पणी की आलोचना भी की। विपक्ष के नेता ने पीडीपी के भूमि जिहाद विधेयक को खारिज करने के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला को धन्यवाद दिया। जम्मू के खिलाफ पक्षपात का आरोप भी लगाया। डोडा में R&B विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने लंबित वेतन जारी करने की मांग की। लेट्स पेंट जम्मू पिंक अभियान के तहत सफाई कर्मियों के लिए कैंसर स्क्रीनिंग ड्राइव आयोजित। जम्मू के डेली वेजर्स ने की स्थायी नौकरी की मांग, सरकार को दी बड़ी चेतावनी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चलाया स्वच्छता अभियान। भाजपा ने झूठे वादों को लेकर एनसी पर साधा निशाना, कहा राज्यसभा में अहंकार को नकारा। कैबिनेट मंत्री सकीना ईटू ने पक्षपात के दावों को किया खारिज, कहा कि जम्मू में पदोन्नति की समीक्षा के लिए समिति बैठक गठित की गई है। किश्तवाड़ में 2 कारों के बीच टक्कर, हादसे में 1 व्यक्ति की हुई मौत। जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में बाड़ लगाने के लिए किसानों को मिलेगा मुआवजा, गृह मंत्रालय ने जारी की राशि। रियासी के वार्ड नंबर 4 शास्त्री नगर की खस्ता हाल गलियों से लोग हुए परेशान, गलियों के साथ नालियों की भी स्थिति नहीं है ठीक। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दैनिक सवेरा जम्मू के साथ। नमस्कार।